आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को हमारा नमस्ते। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दीदी आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएं। जैसे बहुत सी दीदियां कमेंट कर रही थी, दीदी स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएं, समूह में कैसे जुड़ें, हम भी समूह में जुड़ना चाहते हैं। तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो अच्छे से बना दें और अच्छे से बता दें, ताकि हमारी जो दीदियां समूह में जुड़ना चाहती हैं और किसी कारण बस नहीं जुड़ पाई हैं, वो स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाएं। तो दीदी समूह में जुड़ने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, यह किस प्रकार की योजना है, यह योजना कैसे कार्य करती है, किस संस्था के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जा रहा है। तो दीदी सभी की जानकारी आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इससे पहले दीदी इस संस्था के बारे में, जिस संस्था के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है सभी प्रदेशों में, सभी राज्यों में। तो दीदी यह जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, एक मिशन है जो निश्चित उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस योजना का नाम है DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह योजना भारत सरकार के सभी राज्यों में चलाई जा रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करती है, सभी राज्यों में अलग अलग नामों से चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गांव की गरीब महिलाएं गरीबी की दलदल से, अपनी गरीबी की दलदल से बाहर निकल सकें। NRLM का मुख्य उद्देश्य है कि गांव की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास करना, गरीब महिलाओं को संगठित करना। इस योजना के माध्यम से महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, बैंक से जुड़ाव करना, बैंक से न्यूनतम ब्याज पर यानी कम ब्याज पर लोन दिलवाना, ताकि वो छोटा छोटा रोजगार कर सके, महिलाओं को सूक्ष्म वित्तीय ऋण की सहायता प्रदान करना जिससे वह छोटा छोटा व्यवसाय कर सके इत्यादि कार्य करने के लिए इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। दोनों सरकारें अपना योगदान दे रहे हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक गांव की सभी गरीब महिलाएं स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाएं, यानी सभी गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। तो दीदी आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह संस्था का क्या नाम है और किस लिए बनाई गई है और इसका मिशन क्या है, ये कब तक कार्य करेगी। जो दीदियां हमारे समूह में नहीं जुड़ पाई हैं और समूह बनाना चाहती हैं, तो दीदी समूह बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो समूह कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो दीदी देखिए, समूह जो बनता है, समूह का एक अपना नियम होता है। समूह कैसे बनता है? समूह बनाने के लिए सरकार की तरफ से ICRP की टीम जाती है, सभी पंचायतों में टीम जाती है ICRP की। उसमें 5 महिलाएं रहती हैं ICRP की। वो 5 महिलाएं जिस पंचायत में भेजी जाती हैं ब्लॉक के द्वारा, उसी पंचायत में जाती हैं और 15 दिन उस पंचायत में रहती हैं और गांव की महिलाओं को जागरूक करती हैं, उनको जो है समूह के प्रति प्रशिक्षण देती हैं और उनको जो है स्वयं सहायता समूह में जोड़ती हैं। तो उनके द्वारा समूह बनाया जाता है, तब आप समूह में दीदी जुड़ सकती हैं। यदि दीदी आपके यहाँ ICRP दीदी गई हैं, आप किसी कारण बस नहीं जुड़ पाई और बाद में जुड़ना चाहती हैं, तो दीदी आप पता करिए, आपके यहाँ जो है समूह बने होंगे तो उस ग्रुप से आप बात करिए, उसमें आप जाके जुड़ सकती हैं स्वयं सहायता समूह से। या आपके यहाँ समूह सखी होंगी, आपके यहाँ समूह बने हैं तो वहाँ पे जो है एक समूह सखी की नियुक्ति की गई होगी, आप उनसे बात करिएगा तो उनके माध्यम से भी आप समूह में जुड़ सकती हैं। यदि दीदी आपके यहाँ ICRP टीम नहीं गई है, आपके यहाँ समूह नहीं बना है, आप समूह में जुड़ना चाहती हैं दीदी, तो बहुत ही आसान है। तो दीदी आप अपने मोहल्ले की सभी महिलाओं को एकजुट कर लीजिए और उनको जो है इस योजना के बारे में जानकारी दीजिए और समूह बना लीजिए। और दीदी स्वयं सहायता समूह बनाते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको ध्यान में रखकर ही आप समूह का गठन
कर सकती हैं। तो जैसे दीदी इसमें पहला पॉइंट है, समूह की सदस्य एक परिवार से एक ही महिला समूह में जुड़ सकती है, यानी समूह की सदस्य एक परिवार से एक ही महिला हो सकती है, दो महिला नहीं हो सकती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए, यानी यदि आप समूह बना रही हैं तो समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए। अधिक से अधिक आप जो है 12-15 तक कर सकती हैं, तो कम से कम 10 होनी चाहिए। यानी आप अपने समूह में 10 महिलाएं जोड़ रही हैं, ये 10 महिलाएं एक घर से नहीं होनी चाहिए, ये 10 महिलाएं 10 घर से होनी चाहिए, एक घर से होनी चाहिए। ठीक है दीदी। जैसे दीदी बहुत सी महिलाएं होती हैं कि सोचती हैं अपने ही घर से जो है 2-4 महिलाएं हो जाएं, इससे क्या होता है, जब उस समूह की ऑडिट होती है तो वो छटनी हो जाता है, उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो दीदी ऐसा नहीं करना है। जैसे एक ही घर से सास बहू जुड़ जाती हैं और कई लोग जुड़ जाते हैं, तो दीदी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में आप ही को दिक्कत होगी। इसलिए हम आपको एकदम सटीक जानकारी दे रहे हैं। 3 नंबर है, समूह में जुड़ने वाली सभी महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर पिछड़े होने चाहिए। तो दीदी समूह में जितनी भी महिलाएं जुड़ रही हैं सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर पिछड़े होने चाहिए। जैसे आप जो है गरीब महिलाओं का समूह बना रही हैं, आप गरीब हैं और गरीब महिलाओं का समूह बना रही हैं, तो उसमें केवल गरीब महिलाओं को ही रखिए, किसी अमीर महिला को नहीं रखिए, किसी सरकारी नौकरी करने वाली महिला को मत रखिए। क्योंकि दीदी आप ध्यान रखिए, जब भी आप समूह का गठन करें तो गरीब परिवार का समूह बना रही हैं तो उसमें केवल गरीब महिलाओं को ही रखें, गरीब महिलाओं का ही समूह बनाएं। और यदि अमीर महिलाओं का समूह बना रही हैं तो उसमें केवल अमीर लोगों को ही समूह में जोड़ें। ऐसी गलती दीदी कभी मत करना कि अमीर और गरीब दोनों महिलाओं को मिला के समूह बना दें। जब अमीर और गरीब दोनों महिलाएं मिलकर समूह बना लेती हैं तो दीदी वो समूह अच्छे से नहीं चलता है, उसमें झगड़े ही होते हैं, लड़ाई ही होती है। जैसे दीदी प्रशिक्षण में बताया गया है, जब भी समूह का गठन करना है तो समूह गरीब महिलाओं का बन रहा है तो उसमें केवल गरीब महिलाएं जुड़ेंगी, यदि अमीर महिलाओं का समूह बन रहा है तो उसमें केवल अमीर महिलाएं ही जुड़ेंगी। क्योंकि दीदी उदाहरण के तौर पर कच्चा आम एवं पक्के आम का अचार कभी नहीं मिला के बनाना चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो जाता है। उसके बाद दीदी अगला पॉइंट है, समूह में जुड़े सभी सदस्य एक ही गांव के अस्थायी निवासी होंगे। हाँ दीदी, आप अपने समूह में जितने भी सदस्यों को रखेंगी सभी सदस्य एक ही गांव के अस्थायी निवासी होने चाहिए। दूसरी पंचायत की महिला आके दूसरे पंचायत में नहीं जुड़ सकती है। 5 नंबर है दीदी, अन्य महिला जो समूह की सदस्यता लेना चाहेगी उन्हें समूह के आम सहमति के आधार पर जोड़ा जाएगा। जैसे दीदी आपका समूह चलते चलते 6 माह हो गया, 6 माह पुराना हो गया आपका समूह, और बाद में गांव की कोई महिला आपके समूह में जुड़ना चाहती है तो दीदी आप अपने समूह में चर्चा करिएगा। जब समूह की सभी महिलाएं सहमत होंगी तभी आप उनको जो है अपने समूह में जोड़ सकती हैं। तो समूह में जोड़ने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, तो दीदी समूह में जुड़ने के लिए उम्र 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। 18 से 60 वर्ष की महिला समूह में जुड़ सकती है। इसके बाद दीदी अगला पॉइंट है, स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए SC ST दिव्यांग गरीब एवं अति गरीब सदस्यों को प्रथम वरीयता दी जाएगी दीदी। उसके बाद दीदी अगला पॉइंट है, समूह में जुड़ने के लिए योग्यताएं। तो दीदी समूह में पढ़ी लिखी महिलाएं एवं अनपढ़ दोनों ही महिलाएं जुड़ सकती हैं। ठीक है दीदी। तो दीदी आशा करती हूँ कि आप सबके समझ में आ गया होगा समूह में जुड़ने के लिए योग्यताएं एवं पात्रताएं क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद दीदी आप अपने मोहल्ले में 10 से 12 महिलाओं को इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद आप अपना स्वयं सहायता समूह बना लीजिए। स्वयं सहायता समूह बनाने के बाद आप अपने समूह का एक नाम रख दीजिए, सीता, गीता, काली, दुर्गा या आदर्श। जैसे मान लीजिए आप अपने समूह का नाम रखी हैं आदर्श, आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह, यही नाम रहेगा आपके समूह का और इसी नाम से आपका समूह चलेगा और इसी नाम से आपके समूह का खाता भी बैंक में खुलेगा। उसके बाद दीदी सर्वसम्मत से आप अपने समूह में 3 प्रतिनिधियों का चुनाव करिए। स्वयं सहायता समूह का संचालन करने के लिए, स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए
बैंक ब्लॉक आने जाने के लिए, जैसे आप अपने गांव की देखरेख करने के लिए एक प्रधान की नियुक्ति आप करते हैं, उसी प्रकार दीदी आप अपने समूह की देखरेख करने के लिए समूह में 3 प्रतिनिधियों का जो है नियुक्ति की जाती है। तो पहले जो होती हैं अध्यक्ष, उसके बाद सचिव, कोषाध्यक्ष। और दीदी ध्यान रहे ये तीनों पदाधिकारी पढ़े लिखे जरूर होने चाहिए। यदि इन तीनों में से कम एक दीदी तो जरूर पढ़ी लिखी होनी चाहिए, 2 दीदी तो जरूर पढ़ी लिखी होनी चाहिए। उसके बाद पढ़ी लिखी नहीं है तो अपना हस्ताक्षर करना जरूर आना चाहिए दीदी। उसके बाद दीदी स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, इसकी भी जानकारी आप सबको होना बहुत जरूरी है। तो दीदी समूह में जितनी भी सदस्य जुड़ रही हैं सभी सदस्यों का आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा और सभी सदस्यों का पासपोर्ट साइज एक फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, व्यक्तिगत पासबुक का फोटो कॉपी लगेगा। सभी सदस्यों के आधार कार्ड के फोटो कॉपी पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर एवं अंगूठा अवश्य करवा लें। जैसे जो दीदी हस्ताक्षर करती हैं वो अपने आधार कार्ड के फोटो कॉपी के ऊपर अपना हस्ताक्षर कर दें और जो दीदी अंगूठा लगाती हैं वो वहां पे अपना अंगूठा लगा दें। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट, सारा दस्तावेज एकजुट कर लें सभी सदस्यों का। समूह के जो अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होते हैं वो ले जाकर अपने ब्लॉक पर जब दीदी आप जाएंगी तो वहाँ पे जो है स्वयं सहायता समूह का एक ऑफिस है। ब्लॉक पे आप किसी से भी पूछेंगी कि स्वयं सहायता समूह का ऑफिस कहाँ है तो वो आपको बताएंगे। तो ले जाकर वहाँ उस ऑफिस में आप बीएमएम के पास जमा कर दीजिए, बीएमएम के पास या एडीओ आईएसबी के पास। तो जब वहाँ पे आप जमा करेंगी तो वहाँ पे जो है आपके समूह का एमआईएस हो जाएगा। और घर पर सभी महिलाएं एकजुट होकर नियमित समूह की साप्ताहिक बैठक अवश्य करें। बैठक में 10 रुपए की बचत अवश्य करें दीदी। और जो भी आप बचत कर रही हैं उसका हिसाब किताब एक रजिस्टर खरीद लीजिए, नोटबुक। उस रजिस्टर पर जो भी लेन देन कर रही हैं, जो भी पैसा जमा कर रही हैं उस पर लिखिए और सभी सदस्य उस रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर भी करिए। बैठक की कार्रवाई को भी लिखिए, अपने रजिस्टर को मेंटेन रखिए और समूह में पंचसूत्र का पालन अवश्य करिए दीदी, तभी आपका समूह अच्छे से चलेगा। पंचसूत्र का पालन दीदी, पंचसूत्र के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है बहुत ही अच्छी तरीके से, उसमें सारा कुछ हमने बताया है समूह के बारे में। तो दीदी आप जो है हमारे चैनल पर जाके विजिट करके देख सकती हैं स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र, तो उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उसके बाद दीदी 1 महीने के बाद आप अपने समूह का खाता नजदीकी बैंक में समूह का बचत खाता खुलवा सकती हैं। खाता खुलवाना दीदी आप स्वयं जाकर नहीं खुलवा सकती हैं। खाता खुलवाने के लिए आपको सबसे पहले ब्लॉक पर आवेदन दे सकती हैं, ब्लॉक मिशन मैनेजर से बात करना होगा। उसके बाद दीदी आपके समूह का खाता खुलवाने में ब्लॉक मिशन मैनेजर मदद करेंगे। तो दीदी समूह का बैंक में बचत खाता खुलवाने हेतु क्या क्या दस्तावेज लगेंगे इसकी भी जानकारी होना आप सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो सबसे पहले दीदी समूह का मोहर बना होना चाहिए, मोहर बनेगी तभी समूह का खाता खुलेगा। तो समूह की मोहर समूह के नाम से ही बनेगी। जैसे आप अपने समूह का नाम रखी हैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह, तो आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से समूह की मोहर बनेगी, आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह। ठीक है दीदी। उसके बाद 2 नंबर है, सभी सदस्यों का आधार कार्ड का 2 कॉपी लगेगा और एक फोटो लगेगा। और जो समूह में 3 प्रतिनिधि हैं अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इनका भी एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा और इन तीनों का व्यक्तिगत पासबुक का भी फोटो कॉपी लगेगा। और उसके बाद जो है जिस बैंक में समूह का बचत खाता खुल रहा है उस बैंक में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का पर्सनल खाता खुला होना चाहिए, तभी दीदी समूह का खाता खुल पाएगा। उसके बाद दीदी महिला स्वयं सहायता समूह की उपविधि लगेगी। ये उपविधि आपको ब्लॉक पे ही मिलेगी, समूह के ऑफिस में ही मिल जाएगी। उसके बाद बैंक की पत्रावली यानी बैंक का फॉर्मेट भी लगेगा खाता खुलवाने वाला।
उसके बाद समूह की बैठक की कार्रवाई एवं प्रस्ताव, इसकी भी फोटो कॉपी लगेगी, उस पे सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद समूह का रजिस्टर भी लगेगा, साथ में रहना चाहिए खाता खुलते समय। उसके बाद दीदी सभी दस्तावेज ले जाकर सबसे पहले आपको जो है ब्लॉक पर वेरीफाई करवाना होगा। जितने दस्तावेज हमने बताए हैं सभी को ले जाकर के सबसे पहले ब्लॉक पर बीएमएम के पास, एडीओ-आईएसबी के पास वेरीफाई करवाना होगा, तभी बैंक में खाता खुल पाएगा। यदि आप ब्लॉक से वेरीफाई नहीं होगा तो आपके समूह का खाता दीदी बैंक में नहीं खुल पाएगा। और अधिक जानकारी के लिए दीदी आप सब अपने ब्लॉक पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो दीदी स्वयं सहायता समूह कैसे बनाए, बहुत ही सटीक जानकारी हमने आप सबको बताया है। आई होप कि आप सबके समझ में आ गया होगा। तो दीदी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट तो जरूर करिएगा। वीडियो हमारा पसंद आए तो दीदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।